चलिए आज हम एक अनोखी ज्ञान लेकर के आए हैं। प्रेम और नाड़ी का क्या संबंध है? कहेंगे गुरुजी, प्रेम तो दिल का मामला है। नहीं मित्र, आंखों की मामला, कान की मामला, समझ की मामला, सोच की मामला, आपकी लाइफ स्टाइल का मामला है। आपकी अतिरिक्त इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं, आपके अंदर की वासनाएं आपका प्रेम का कारण होता है। अब मान लीजिए मेरा कोई मित्र, उसे पहली नज़र में किसी के साथ आकर्षण हो गया और उस समय यदि उसकी चंद्र नाड़ी चल रहा है और जो दूसरे जो सब्जेक्ट है उसका भी चंद्र नाड़ी चल रहा है, तो दोनों के बीच में अफेयर तो होगा, काफ़ी लंबा अफेयर होगा, लेकिन सफल नहीं होगा, ब्रेकअप भी नहीं होगा और वो दाम्पत्य जीवन में विवाह तक का पहुँचेगा भी नहीं। वह लाइफ टाइम उनका प्रेम बना रहेगा। लेकिन यदि जिस समय आप में एक दूसरे को पहले आपने प्रेम निवेदन किया, दिखा, आपके अंदर में एक हृदय चक्र में एक बातें आई और एक आप एहसास से भर गए, उस समय यदि कन्या पक्ष का नाड़ी यदि चंद्र हो और लड़के का नाड़ी सूर्य हो, तो दोनों के बीच में अटूट प्रेम होगा और वो शादी भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं होगा। पवित्र प्रेम होगा, कहीं उसमें गंदगी नहीं होगा और दोनों का प्रेम आप कह सकते हैं राधा और कृष्ण का प्रेम, राधा और कृष्ण का प्रेम की तरह से महान प्रेम को प्राप्त करेंगे। वो दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं शेष रह जाएगा जिसकी उपलब्धि ना हो मित्रों। लेकिन यदि आपका जिस समय आपने प्रेम निवेदन किया है और आपका एहसास से भरे हैं, उस समय दोनों के लिए सूर्य नाड़ी चल रहा हो, तो आपके प्रेम में जब तक आप साथ रहेंगे हमेशा खटपट रहेगा, झगड़ा रहेगा, विवाद रहेगा, टंटा रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ब्रेकअप होगा और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप डिप्रेशन में जाने के बाद वो हर हरकत करोगे जिसको मनुष्य को शोभा नहीं देता। अब मान लीजिए मित्र, किसी का प्रेम निवेदन करते समय दोनों नाड़ियाँ चल रहा है, उन्हें दोनों सांसें चल रहा है, दोनों का संयोग से हो रहा है, सुषुम्ना नाड़ी हम बोलते हैं। तो यदि ऐसे समय में आपने प्रेम निवेदन किया है तो ऐसे व्यक्ति फिर आध्यात्मिक प्रेम को प्राप्त करते हैं। फिर उसके लिए यह शरीर है कि नहीं है, अवस्था क्या है, देश काल क्या है, आपका शादी हुआ कि नहीं हुआ, आप किसके साथ हैं, क्या है, ज़िंदगी में कहाँ पर है, उसका कोई माने पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर आप आध्यात्मिक प्रेम से लवरेज हो जाते हो। जैसे मीरा ने पहले बार कृष्ण की मूर्ति को देखते हुए उसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हुई और उसको मीरा को कृष्ण से प्रेम हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। मित्र, तो हम अभी एग्जाम्पल देने वाले नहीं हैं। आपका चाहे हीर रांझा हो, चाहे आपका सोनी महिवाल हो, चाहे आपका चंदा लोरी हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग। तो जिस तरह से दाम्पत्य जीवन को सफल होने में हमारे जो महिलाएं हैं, स्त्री वर्ग है, वह प्रकृति है। प्रकृति यदि चंद्र नाड़ी में हो, मतलब यदि उसकी चंद्रमा उसके घर में हो, चंद्रमा को उसके स्वामित्व हो और चंद्रमा के साथ जीवन जीता हो और पुरुष बने लड़का, उसका प्रकृति उष्ण है, उसका प्रकृति जरा सूर्य की है, तो सूर्य नाड़ी में हो और जब दोनों का मिलान हो जाता है तो चंद्र और सूर्य नाड़ी के बीच में जीवन अच्छा चलते रहता है। दोनों सेम जैसे हो जाते हैं तो यहाँ फिर विकर्षण हो जाता है, विकर्षण होना हो जाता है। एक चुंबकीय शरीर का अंदर का जो मैग्नेट पावर है वो एक समय ऐसा आता है फिर वो विकर्षण का दौर शुरू हो जाता है और टकराहट आ जाती है, संघर्ष आ जाता है। तो मित्रों, आप यदि आज के दौर में मैं देखता हूँ, चाहे वो 7वीं 8वीं क्लास हो, 9वीं 10वीं क्लास हो, 11वीं 12वीं क्लास हो, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि वो आता है, एक दिन फ्रेंडशिप डे आ जाता है, फिर एक दिन और डे आ जाता है, फिर एक दिन और डे आ जाता है और बच्चे मोबाइल से, टीवी से और नेट से और यूट्यूब से वगैरह वगैरह से और एक अजीब किस्म की प्रेम का ट्रेंड चल पड़ा है जिसको आप प्रेम भी नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसको, फ्लर्ट कर रहे हैं बोलते हैं, मतलब मज़ा ले रहे हैं बोलते हैं। और ये मज़ा लेते लेते ज़िंदगी कब सजा हो जाती है उसे पता नहीं चलता। तो मित्रों, यदि आप प्रेम करने वाली जोड़ी हो, प्रेम वाले जोड़ी हो, तो देख लीजिए ज़रा कहीं आपका प्रेम गलत डिसीजन में तो नहीं आ गया है, कहीं आपकी जो शरीर का वाइब्रेशन है, आपके अंदर की जो मैग्नेटिक क्षमता है, आपके अंदर की जो बायोलॉजिकल पावर है और वो दोनों के बीच में कोई संघर्ष तो नहीं हो रहा है। यदि संघर्ष हो रहा है मित्र, तो फिर अपनी नाड़ी दोष ठीक कर लो। आपकी नाड़ी दोष ठीक होते ही फिर आपके जीवन में खुशहाली होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप दोनों का चंद्र नाड़ी चल रहा थे,
दोनों ने आपस में प्रेम किया और फिर उसके बीच में क्या हो जाएगा, चंद्र नाड़ी वाले के बीच में फिर क्या हो जाएगा, चंद्र नाड़ी वाले फिर जिंदगी भर लल्लू पंजू बने बैठे रहेंगे। और दोनों का सूर्य नाड़ी है, दोनों ने प्रेम की इजहार किया, दोनों का सूर्य नाड़ी में चल रहा है, तो फिर दोनों के बीच में बड़ा टंटा होगा, खूब मारपीट होगा, खूब झगड़ा होगा और बेहिनता आप समझ नहीं सकते, इतने ज़्यादा क्रूरता से दोनों की ज़िंदगी चलने वाला है और फिर तलाक हो जाएगा। लड़की का सूर्य नाड़ी चल रहा है, लड़के का चंद्र नाड़ी चल रहा है, तो भी उनके बीच में खटपट होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर लड़की का आधिपत्य चलेगा, फिर लड़का को हर बार झुकना पड़ेगा और झुक गए तो ठीक, नहीं तो फिर तलाक। यदि दोनों का सूर्य नाड़ी चल रहा है तब तो तलाक तय है, दोनों को सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है तो फिर जीवन भर उनका प्रेम बना रहेगा, कहीं कोई आँच नहीं आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे परिस्थिति में एक साथ रहेंगे, अमीरी में गरीबी में कुछ भी हो जाए। तो मित्र, आप प्रेम करने वाले हैं यदि, तो ज़रा कभी कभी प्रेम का इजहार करते समय, प्रेम परिणति करते समय, प्रेम निवेदन करते समय थोड़ी सी नाड़ियों का ख्याल रख ले। थोड़ी सी ये जो आपका ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, हमारे हार्मोन्स का ज्ञान है और हमारे अंदर में जो जैविक ज्ञान घड़ियाँ हैं, जो जैविक मैग्नेटिक पावर है, जो हमारे अंदर में जो सूक्ष्म तल में चलने वाली हमारी शक्तियाँ हैं, इनको ज़रा साथ ले लें, उनकी ज़रा सहमति ले लें और उनको आप उस टूल्स का इस्तेमाल कर लें, तो आपके जीवन के लिए बेहतरी होगा मित्र। तो मेरी शुभकामना कि आप प्रेम कीजिए, लेकिन ज़रा नाड़ी का ख्याल रखें, थोड़ी सी नाड़ी का ख्याल रख लें, आपका प्रेम फलित होगा। नहीं तो आपका प्रेम में जो होने वाली घटनाएं हैं वह दिन आप देखते रहते हैं। सब कुछ अच्छा रहता है, ब्रेकअप हो जाता है, सब अच्छा रहता है, टंटा हो जाता है, सब अच्छा रहता है, तलाक हो जाता है, सब ने अच्छे मिलकर के शादी की, तलाक हो गया, सब ने मिलकर के ये किया, गड़बड़ हो गया। तो सारी चीज़ों फिर जीवन भर कई मित्र आते हैं, कई जोड़े जाते हैं, गुरुजी शादी के बाद जीवन नरक बन गया है। हाँ मित्र, नरक बन गया है, क्योंकि आपने नाड़ी का ख्याल नहीं रखा था, आप में नाड़ी दोष उत्पन्न हो गया है। तो मेरे एक ज्योतिष मित्र ने कहा, नाड़ी मतलब बच्चे से संतान का योग होता है गुरुजी। मैंने बोला वो नाड़ी अलग है मित्र, ये नाड़ी अलग है। आप जो कहते हो दरअसल नाड़ी वही है। संतान की उत्पत्ति कब होगा, जब आप में नाड़ी दोष नहीं होगा। संतान मतलब क्या है, आपके नए सृजन मतलब क्या है, प्रेम की आपका उजागर होना। तो नाड़ी दोष उत्पन्न रहेगा यदि मित्र, तो फिर आपस में फिर खटपट तो होता रहेगा ना, होता रहेगा, शरीर से भी होता रहेगा, मन से भी होता रहेगा, तन से भी होता रहेगा, तमाम चीज़ें हैं मित्र। इसलिए आप इस थोड़ी सी जो सांसों का ज्ञान है, थोड़ी सी आपकी वाइब्रेशन का ज्ञान है, थोड़ा सा आपका अंतर्मन का ज्ञान है, थोड़ी सी आपकी विल पावर है और थोड़ी सी आपकी अतीन्द्रिय क्षमता का ज्ञान है, ज़रा इसको भी साथ ले लिया करें। इसके साथ में आप अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि आपका जीवन का सवाल है। आपका पूरा बहुत से मेरे मित्र मैंने देखा है कि प्रेम होने के बाद करियर तबाह हो गया है, लेकिन मैंने बहुत से मित्रों की भी मैं जानता हूँ जिसको प्रेम होने के बाद उसका नया करियर बन गया, वो पढ़ाई में अव्वल हो गए, काफ़ी प्रगति किया। और कई मित्र मेरे पास आते हैं, दोनों का शादी से पहले बड़ी मित्रता थी, बड़ी दोस्ती थी, अब तलाक होने का नौबत आ गया है। कई ऐसे दाम्पत्य जीवन आते हैं जो शादी से पहले एक दूसरे को चाहते थे, अब शादी हो गया, अब बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है, दारूबाजी हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है कि और कुत्ता और बिल्ली बन गए हैं वगैरह वगैरह। तो मित्रों, उसके पीछे में एक छोटा सा लॉजिक है, जरा इस लॉजिक को समझिए आप। आजकल के मेरे बच्चे, आजकल के मेरे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े विज्ञान जानते हैं, बड़े ज्ञान जानते हैं, लेकिन उसके जीवन में जो चीज़ें हैं उसी के बारे में अनजान बना रहता है। मार्केट में जा करके महंगे से महंगे कपड़ा ले आएगा, महंगे से महंगे ड्रेस ले आएगा, महंगे से महंगे गिफ्ट ले आएगा, लेकिन उसके पास जो है उसी को नहीं जानता है। गजब की बात है। तो मित्रों, आइए आप अपनी नाड़ी को ठीक करें, नाड़ी बैलेंस करें और अपने जीवन को सफल करें। फिर गुरुजी से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।